जय महाकाल। आदेश आदेश। आज मैं मारन क्रिया आप लोगों को सिखाने चल रहा हूँ। अभी चल रही है नवरात्रि। इस नवरात्रि में नवमी के दिन मारन क्रिया की जाती है और मैं मंत्र भी बताऊंगा, विधि भी बताऊंगा, कैसे किया जाएगा वो भी बताऊंगा और क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ये भी बताऊंगा और कौन कौन से सामग्री लगेगी। क्योंकि मारन क्रिया हमारे पास कई प्रकार से हैं। अमावस के दिन भी मारन क्रिया होता है, मंगलवार को भी मारन क्रिया होता है, रविवार को भी होता है, शनिवार को भी होता है, पूर्णिमा पे भी होता है, अमावस पे भी होता है, नवरात्रि में भी होता है। कोई दीपक उड़ा के मारा जाता है तो कोई खप्पर उड़ा के मारा जाता है तो कोई पुतला बना के मारन क्रिया किया जाता है। तो किसी में बाल लगते हैं तो किसी में कपड़े लगते हैं और किसी में मिट्टी लगती है और किसी में कील लगता है और किसी में कुछ भी नहीं लगता है। सीधा उड़ाते हैं सामान और जाके वहाँ बैठ जाता है, तुरंत मार देता है। कुछ होता है एक दिन में और कुछ होता है 2.5 दिन में, कुछ होता है 2.5 मिनट में और कुछ होता है 2.5 घंटे में, कुछ होता है 3 मिनट में तो कुछ होता है 5 मिनट में। और कई मारन क्रिया है जो 1 महीने में होता है और 1 हफ्ते में भी होता है और तुरंत भी होता है। सामने अगर शत्रु आपके है तो सामने से देख के भी उसे मार सकते हैं। तो मारन क्रिया बहुत प्रकार की है, इनको सीखने में काफ़ी समय लगता है। एक दिन की प्रक्रिया नहीं है जो आप सीख जाएंगी और जो मैं बताऊंगा ये प्रक्रिया आप 5 मिनट में सीख जाएंगे। मगर सामान जुटाने में अगर आप अपने दुश्मन को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपके भले थोड़ा समय लग जाए, मगर अगर नवरात्रि के नवमी के दिन आप प्रयोग करेंगे तो आपका दुश्मन निश्चय ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो आस पास आपके डाइन होगी वो मारन क्रिया करेगी और माई के साथ ये चलती है और नवमी के दिन ये प्रयोग किया जाता है। मंत्र स्वयं सिद्ध दूंगा, आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये मंत्र स्वयं सिद्ध है। खाली आप कंठस्थ करें, काम ले। अगर इसकी ऊर्जा और बढ़ाना चाहते हैं अपनी तरफ से तो अपने हिसाब से 21 बार या 1 माले का हवन मार सकते हैं। अगर नहीं मारेंगे तब भी ये मंत्र पूरी तरीके काम करेगा, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। समझ गए आप लोग? और इसमें सामग्री क्या लगेगी? जैसे नवमी के दिन हम मारन क्रिया करते हैं तो इसमें सामग्री क्या लगती है? जैसे मान लीजिए आपका शत्रु है, आपका दुश्मन है, तो उसके लिए एक फोटो लगेगा और दुश्मन का नाम पता होना चाहिए और उसके पैर के नीचे की मिट्टी चाहिए। मिट्टी हो, धूल हो, चल जाएगा। और अपने पास मिट्टी रखें, उसको सान ले, उसी मिट्टी में सान के बना ले। नहीं तो उस शत्रु का सर के बाल हों, 2-4 बाल भी होंगे तब भी चलेगा, उससे भी आप मारन क्रिया कर सकते हैं। अगर मिट्टी भी नहीं मिल रही, धूल भी नहीं मिल रहा तो शत्रु का कोई पहना हुआ कपड़ा हो जिसमें उसका पसीना लगा हो, पसीना ना भी लगा हो तो कपड़ा धुला ना गया हो, यानी एक बार उससे अवश्य पहना हो। ये किस तरीके आपको प्राप्त करना है ये आपकी जिम्मेवारी है। काम तो थोड़ा कठिन होता है, पर जब जान पे किसी के बन आता है तो वो सारी मुसीबतों को पार करके फिर अपना काम करता ही करता है। या तो करेगा या तो फिर मरेगा। शत्रु का सामना करना पड़ता है तो कोई में कोई चीज़ का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा आपको। और जुगाड़ करने के साथ साथ इसमें ये सामग्री आप ले लेंगे, आप कहीं भी बना के इसे प्रयोग कर सकते हैं। और मंत्र बहुत छोटा सा है, छोटा से मंत्र, जितना छोटा कल मैं मंत्र दिया हूँ आप लोगों को उतना ही छोटा ये भी मंत्र है, क्योंकि 2-4 बार पढ़ेंगे तुरंत आपको याद हो जाएगा।
क्योंकि मारण क्रिया के हमारे पास जितने मंत्र हैं छोटे हैं, 1-2 मंत्र हैं जो 4-5 लाइन के, बाकी छोटे ही छोटे मंत्र हैं, क्योंकि ये तांत्रिक मंत्र हैं। तांत्रिक मंत्र अक्सर कर छोटे ही होते हैं कि 2-4 लाइन का होता है, याद हो जाए। और बंगाली मंत्र भी छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, उसमें गायत्री ले लो तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। बंगाली मंत्र वैसे ही तो थोड़े बहुत छोटे होते हैं, नहीं बहुत बड़े होते हैं। और ये जो मंत्र मैं सिखा रहा हूँ ये डायन मंत्र है, आप लोगों को दे रहा हूँ। वो तांत्रिक ही क्या, जिसके पास हर प्रकार की विद्या ना हो। समझ गए आप लोग? कब कहाँ से वार कर दे कोई किसी को पता ही नहीं रहता। इसका एक कवच भी बनता है। अगर वो कवच आपके ऊपर है, आपके पास है, तो यही मंत्र आप वो कवच आपके पास बना के रखे हैं, तो कोई ये मंत्र आपके ऊपर चलाएगा तो आपके ऊपर नहीं लगने वाला। इसमें सोना भी लगता है और तांबा भी लगता है और चांदी भी लगता है। कुछ मंत्र लगते हैं विशेष, उनको पढ़कर वो कवच तैयार किया जाता है, बना के रख लिया जाता है कि चाहे जो चलाए ये मंत्र फिर असर नहीं करेगा। और उसमें एक नक्श भी लगता है, आगे भी नक्श बनता है, पीछे भी नक्श बनता है। अगर वो तुम्हारे पास रख दिया तो तुम्हारे ऊपर कोई भी देवी देवता चाहे जैसा चलाओ नहीं जाने वाला। समझ गए आप लोग? तो इसकी प्रक्रिया, अब इसमें लगेगा क्या? ये सामान तो हो गया, बाल हो गया या कपड़ा हो गया या मिट्टी हो गया, तीनों सामान में से एक सामान का जुगाड़ बन जाएगा, तब भी आपका काम हो जाएगा। समझ गए आप लोग? और अब आपको चूहा मार दवाई लेकर ठीक है। अब आप कहेंगे गुरुजी चूहा मार क्यों बता रहे हैं? चूहा मार इसमें दवाई लगता है क्योंकि कुछ प्रोसेस होता है, क्योंकि चूहा को खिलाने से चूहा ही मरता है। समझ गए? चूहा मार दवाई लगेगा और एक गिलास लगेगा और पानी लगेगा और एक मटकी लगेगी। मटकी मतलब जो घड़ा होता है, मिट्टी का होता है पका हुआ, वो लगेगा। और इसमें तांबा लगेगा। तांबा के जो तार आते हैं वो लाने पड़ेंगे आपको, और नहीं तो तांबे की सुई मिल जाए आपको तो वो ले लेना है। 7 सुई चाहिए। समझ गए आप? नहीं तो या तो अपने हाथ से काट के बना लें या तो किसी से बनवा लें। 7 तो सुई लगेंगी ही लगेंगी इसमें। इस सारी सामग्री का जुगाड़ बनाइए और नवरात्रि के 9वीं के दिन ये प्रयोग कर दीजिए। आपका शत्रु चाहे जहां भी होगा, निश्चय है वो मरेगा ही मरेगा। चाहे जिस एरिया में होगा वो शत्रु मरेगा ही मरेगा। इस 100% की गारंटी हमारी है। समझ गए? ये इतना पावरफुल मंत्र है। और उसके साथ साथ या तो मुर्गा होना चाहिए या तो फिर बकरा होना चाहिए, ये भी लगेगा इसके साथ, क्योंकि बलि देनी पड़ती है। अगर बलि नहीं देंगे तो काम नहीं बनेगा आपका। बोलना है ये मैं भेंट दे रहा हूं, जाओ फलाने को मार के आओ। और ये सारी सामग्री किसी सुनसान जगह पे गाड़ देना है। अगर या तो सुनसान जगह में ही करे या तो फिर शमशान में बैठ के करे, सोने पे सुहागा होगा सर्वोत्तम। समझ गए आप लोग? क्योंकि मारण क्रिया के प्रकार के होती है, जैसे दिया उड़ाया जाता है। आपने सुना है कभी? घाल चलाई जाती, कहीं कहीं घाल भी बोलते हैं और कहीं कहीं बाण भी बोलते हैं।
और इसी को मूड भी बोलते हैं, जो खप्पर उड़ाया जाता है। खप्पर को मैं बता रहा हूँ, जैसे हले हले काट काट बाती चौमुखा दिया को मंगल की राशि दुश्मन की छाती चट कले रखो 2.5 पहाड़ की राशि। आगे के 4 अक्षर नहीं बताऊंगा, वही मेन पॉइंट है इसका। इसमें कई बंगाली चलती हैं। हरिया जरिया का आपने नाम सुना होगा, बहुत खतरनाक है ये देवी जो इसमें चलती हैं। उनका कुछ भेंट होता है, वो देना पड़ता है। ये मंगलवार के दिन इससे काम लिया जाता है। मंगलवार के दिन चला दो, चौमुखा दीपक जला दो, चारों तरफ बत्ती होगी। बत्ती जलाने के बाद 5 बार मंत्र पढ़ोगे। 21 बार मंत्र चावल पे पढ़ के फूंक के रख लिया जाता है, और रखने के बाद उसी के ऊपर 5 बार 7 बार चावल मारा जाता है। वो दीपक सांस से उड़ जाता है। उड़ने के बाद ये आपको छाछी पहले बनाता है, आपके चारों तरफ घूमेगा, तो आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं है। अगर देख लिए तो ये आपको भी मार डालेगा। इससे पहले रक्षा मंत्र जरूर आपको आता हो अच्छी तरीके से। रक्षा मंत्र बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं जादू। ये पावर होना चाहिए। तो ये जब उड़ता है साथ साथ तो 5 भौरी लेता है, चारों तरफ आपके घूमेगा गोल गोल। 5 भौरी लेने के बाद ये सांस जाता है एकदम रॉकेट की तरह। जिस प्रकार गोली बंदूक से निकलती है, सांस से उड़ती है, उसी प्रकार ये गोली के तरीके जाता है। और जाके जहाँ वो व्यक्त होता है, वो कहता नाम पता फोटो एड्रेस बताया जाता है। उसके बाद वहाँ जाके उसको आवाज़ मारता है, फलाने फलाने कहीं, हाँ बस उतने भी इसको देके दाब देता है। और दाब देता है, कहानी खत्म। अगर नहीं फलाने को पाया तो ये चीज वापस आती है फिर आपके पास। ये वापस आएगी तो आपको बलि लेकर बैठे रहना है। अगर आप बलि नहीं देंगे तो ये आपको ही मार देगा उल्टा, समझिए। जैसे आएगा जो चीज आपके पास होगा, ये जो मैं बताऊं ये कबूतर पे भी चल जाता है, मुर्गे पे भी चल जाता है, और बकरे पे भी चलता है। ये 4-5 चीज पे चलता है। जैसे हम ताकत देते हैं उसी प्रकार ये काम करता है। और इसी प्रकार घाल भी उड़ाई जाती है, इसी मंत्र से उड़ जाता है। और मुर्गी मारने का भी मंत्र होता है, जानवर मारने का भी मंत्र होता है, वो भी है। समय आएगा तो आप लोगों को अवश्य दूंगा मैं। तो आज जो मैं बता रहा था, किसी और टॉपिक पे वीडियो चला गया। जो आज मैं बताया हूँ ये सारी सामग्री आप लेके रख लें। इंसान का कपड़ा हो गया, बाल हो गया और धूल हो गई, तीनों में से एक सामग्री कोई मिल जाए आपको तो आप उसे ले लें और 9वीं के दिन लाएं। सामान कभी भी ला सकते हैं, ला के रख लें। लाने के बाद अब आपको पुतला तैयार करना है, एक निर्माण करना है। आँख, कान, मुंह, पेट, यानी जैसे इंसान के जितने अंग होते हैं वो उसी प्रकार पूरा पुतला बनाना है आपको। अब उस पुतले को बनाने के बाद बढ़िया किसी पत्तल में हो रख लें, या तो मिट्टी का बर्तन हो उसमें रख लें। अब जो गिलास ले रखे हैं उसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद चूहा मार दवाई डालेंगे।
अब आपको आग की जरूरत पड़ेगी। शमशान में है तो चिता भी गर्म कर लेंगे, शमशान नहीं है तो आग जला लेंगे, क्योंकि ये जो सुई है इनको तपाना पड़ेगा। जब ये लाल हो जाएंगी तो वो जो पानी गिलास में रखे हैं उसी में इनको डाल देना है। उसी में जब डाल देंगे, डालने के बाद थोड़ी देर रुक जाएंगे। रुकने के बाद ये ठंडी भी थोड़ा हो जाएंगी, तब आपके पकड़ में आएंगी, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। और उस जहर से सोख लेंगी। अब जहर से जब निर्मित हो जाएंगी तो इसी पे मंत्र पढ़ना है। और मंत्र पढ़ना, अगर उसको तकलीफ देना चाहते हैं, जहां घुसेरेंगे वहां उसे तकलीफ मिलेगी। अब उसको खत्म करना चाहते हैं तो मंत्र पढ़ने के साथ गुस्से के साथ एकदम ऐसे आग बबूला होकर, समझ गए? जैसे किसी को मारते हैं, लड़ाई होती तो इंसान कैसे गुस्सा होता है, उसी प्रकार गुस्सा हो जाना है। और आज सीधा वार पार दिल पर मार देना है कि इस पार से उस पार निकल जाए। फिर जहां जहां आपको भोंकना है वहां वहां भोंकिए। भोंकने के बाद उसका काम तमाम। और बलि देना ना भूले, नहीं तो आपका भी काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, बलि भी इसमें लगेगी। वो जो डायन होगी वो जाएगी और उसको मार के वापस आएगी। और इससे पहले रक्षा बंधन, जो रक्षा मंत्र होता है, शरीर रक्षा, वो जरूर आप कर लेना। रक्षा मंत्र आना चाहिए, 2-3 रक्षा मंत्र होने चाहिए आपके पास, जो बहुत तेज गति के साथ काम करता हूँ। करिए, आपके पास गुरु नहीं है तब भी करिए, आपका काम होगा। और बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आप शत्रु से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो यही प्रयोग है। हाँ, इसका मंत्र रह गया। इसका मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। इसका मंत्र मैं ग्रुप में दे दूंगा, वहां से आप लोग फॉलो करके ले सकते हैं जिसको ये मंत्र चाहिए। क्योंकि हमारे पास तो मंत्र बहुत हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी मुंह से बोल के नहीं बताते, आप लिख के देते हैं। तो मैं लिख के भी देता हूं, मुंह से भी बताता हूं। जिस प्रकार हमारे पास समय रहता है मैं उसी प्रकार से काम करता हूं। समझ गए आप लोग? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और किसी ज़रूरतमंद अगर चाहता है, कोई इस तंत्र मंत्र सीखना चाहता है, तो उसको ये वीडियो शेयर करें। हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय महाकाल। आदेश आदेश। जय माता तारा।